होता है, हमारा बेसिकली जो बॉडी सिस्टम है पूरा, यहाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में माल्ट इस चीज के बारे में पढ़ोगे। माल्ट होता है, ठीक है, माल्ट इज व्हाट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। तो लिम्फेटिक टिश्यू जो है हमारी बॉडी में कई जगहों पर स्प्रेडेड है, फैले हुए, इनका पूरा नेटवर्क प्रेजेंट है। तो जैसे जो म्यूकोसा एसोसिएटेड, जहां पर भी म्यूकोसल लाइनिंग मिलती है, आपकी स्टमक लाइनिंग हो जाती है, इसोफेजियल लाइनिंग हो जाती है, बक्कल कैविटी हो जाती है, जहां जहां पर भी म्यूकोसल लाइनिंग मिलती है, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स इन केस ऑफ फीमेल्स, फेलोपियन ट्यूब्स में म्यूकोसा का लाइनिंग मिलता है, तो वहां सब जगह क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है। लिम्फेटिक टिश्यू जैसे हमें पता है, लिम्फेटिक्स क्या है, और ये लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं इसके, और लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ये सब कुछ हम समझेंगे। देखो हमारे पास में क्या है, हमें कौन सा नेटवर्क पता है, हमें पता है कि वीन्स और आर्टरीज का नेटवर्क होता है। वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और ये वाला जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब ये दोनों जाते किधर है, हार्ट में जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर सपोज करते हैं यहाँ पर कोई टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है कोई टिश्यू, सपोज करते हैं कोई ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है, उसे हमें ब्लड सप्लाई करवाना है। तो एक्चुअली क्या होता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके टिश्यू की तरफ जाता है, फ्रॉम विच पार्ट, फ्रॉम द आर्टरीज, ठीक है, थ्रू आर्टरीज ये ट्रैवल करता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा यहाँ गया, ये पूरा यूटिलाइज हुआ। यूटिलाइज होने के बाद में अब कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होगा। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वो वापस यहाँ की ओर ना जाते हुए कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पाथवे में जाएगा। और वो जो पाथवे है वो किसके थ्रू बना हुआ है, वो वीन्स के थ्रू बना हुआ है। बहुत सारी हमारी जितनी भी वीन्स होती है ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इसके अंदर क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यूटिलाइज, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर टिश्यू के अंदर यूटिलाइज होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर वीन्स के थ्रू ट्रैवल करेगा और वापस कहां पर जाएगा, ये हमारा हार्ट है, यहाँ पर वो पहुंचेगा, ठीक है। अब हार्ट से ये कहां पर जाता है, ये हार्ट से जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है। ये हमारे किधर गया, लंग्स में गया, और ये लंग्स में जाने के बाद में यहाँ से क्या हो जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर गया और यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड होकर वापस कहाँ आता है, हार्ट में आता है। हार्ट में कौन सा साइड आएगा, लेफ्ट एट्रियम की तरफ आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आयोटा से होते हुए वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ये पूरा चल रहा है। अब क्या होता है यहाँ वाले केस पे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर जो भी टिश्यू एक्सचेंज, जो भी ब्लड एक्सचेंज हुआ, वहां से कुछ ना कुछ फ्लूइड मटेरियल भी निकल रहा होता है। तो सपोज करते हैं यहाँ से कुछ फ्लूइड मटेरियल निकला, वो एक कैपिलरीज के नेटवर्क में एंटर करता है। वो कौन सी कैपिलरीज होती है वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर जो भी गैसियस एक्सचेंज हुआ, ठीक है, यहाँ से जो भी गैसियस एक्सचेंज हुआ वो किधर से ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, अभी इस पूरी कैपिलरीज में जा रहा है, ठीक है, इस वेसल्स के अंदर जा रहा है। ये कौन सी वेसल्स है मैं आपको बताऊंगी, ये वेसल्स की तरफ जा रहा है। और ऐसे ही दूसरे ऑर्गन से भी जो भी वेस्ट नहीं, एक्चुअल में जो फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड होता है, मतलब एक सेल है यहाँ पर दूसरा सेल है, यहाँ से यहाँ पर जो भी एक्सचेंज हुआ, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, जो भी चीज का एक्सचेंज होता है, उसके साथ साथ यहाँ से निकल के जाते हैं कुछ फ्लूइड, जो एक्सेस फ्लूइड होता है ये यहाँ से निकल जाता है, जो एक्सेस फ्लूइड होता है ये यहाँ से निकल जाता है और एक अलग पाथवे अपना ले लेता है, इस तरीके से अलग पाथवे में चला जाता है। तो ये है वो पाथवे जिसके अंदर वो जा रहा है, ठीक है। ये एक अलग वेसल्स है, ये कौन सी वेसल्स है, दीज आर कॉल्ड एज लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स है जिसके अंदर वो ट्रैवल करता है। अब वैसे ही दूसरी जगह से भी आ रहा है। अब फाइनली क्या होता है, एक्चुअल में हमारा जो थोरैक्स का रीजन है, जहां पर लंग्स लोकेटेड है, वहां पर एक और एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं थोरैसिक डक्ट। क्या कहते हैं हम उसे, थोरैसिक डक्ट। तो ये जो भी एक्सेस फ्लूइड था ये लिम्फेटिक वेसल्स में गया, ओके, वेट, ये सबसे पहले जाता किधर है, ये जो एक्सेस फ्लूइड था, एक्सेस फ्लूइड जो भी था ये एंटर करता है इन व्हाट, इन अवर लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स, छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, वो सारी मिलकर क्या बनाती है, लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है, बड़े बड़े वेसल्स बन जाते हैं यहाँ पर। एंड देन व्हाट वी सी इज, ठीक है, वेसल्स बन जाने के बाद में अब वो एंटर करता है इन द थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट एक बहुत बड़ा डक्ट है जिसके अंदर एक्चुअल में सारा जो लिम्फ है वो एक जगह कलेक्ट हुआ है। अब इसका नीड क्या है, ये सारा थोरैसिक डक्ट के अंदर क्यों भर रहा है और ये इसका नीड क्या है। अब यहाँ से ना एक्चुअल में बहुत ज्यादा फिल्टर आउट होकर लिम्फ नोड्स में भी जमा होता है। लिम्फ नोड्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स जो एक्टिवली इम्यूनिटी का काम कर रहे होते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये थोरैसिक डक्ट में इसीलिए जाता है क्योंकि पहली बात तो ये एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है तो रिमूव आउट हो रहा है। दूसरी बात कि इसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे ऐसे मटेरियल, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये तक के भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, गैसेस मिल जाएंगे और हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो इसके अंदर एक्सेसिवली मिलते हैं। अब ये जो है इसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज मिलते हैं, एंटीबॉडीज इसके अंदर बहुत सारी देखने को मिलेगी, तो एंटीबॉडी भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये सब इसके अंदर गया है, ये सब फिल्टर होने का काम है। इसका मोटिव क्या है एक्चुअल में, ये क्यों हो रहा है, ताकि फिल्टर हो चीजें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ फिल्टर हो
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी फ्लूइड है वो एक बार चेकआउट हो जाए, ठीक है, फिल्टर हो मतलब क्या हो, चेकआउट हो जाए कि इसके अंदर कोई भी पैथोजन तो प्रेजेंट नहीं है। पैथोजन डिटेक्ट कैसे होगा, तो ये थोरैसिक डक्ट्स के अंदर एक्चुअल में ये चेक पॉइंट्स होते हैं, थोरैसिक लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये चेक पॉइंट्स होते हैं, जहां पर हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, वहां पर हमारा सारा चेकआउट होता है। जितने भी हमारे जो एक्सेसिव फ्लूइड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, अगर इसके साथ में पैथोजन प्रेजेंट होते हैं तो एकदम बिकॉज स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं और इस पैथोजन को किल करने का, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल उसको रिमूव करने का, बॉडी से एक्सक्रीट करने का ये ट्राई करते हैं। तो थोरैसिक डक्ट्स का ये काम होता है, लिम्फेटिक वेसल्स का ये काम होता है। लिम्फेटिक वेसल्स का क्या मेन मोटिव होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। पहली बात तो इसके अंदर एक्सेसिव फ्लूइड ड्रेनेज होता है जो थोरैसिक डक्ट में जाता है। अब आगे क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से पूरा फिल्टर आउट हो चुका है, लिम्फोसाइट्स वगैरह सब कुछ मिल गया है। अब इसको हम एज इट इज आर्टरीज के अंदर नहीं डालेंगे, इसका कुछ तो फर्दर पाथवे होगा ना, फर्दर पाथवे का कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम इसको वापस आर्टरीज में तो नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टरीज के अंदर पहली बात सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, जितना प्योर हो सकता था फ्रॉम दी लंग्स, ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है। और दूसरी चीज कि ये पूरा फिल्टर आउट हुआ है, हो सकता है इसके अंदर पैथोजन किल हुए हो, पैथोजन किल अगर हुए रहेंगे देन व्हाट विल हैपन, उससे कुछ ना कुछ पार्ट्स जो होंगे, ठीक है, या फिर वी कैन से जो डिग्रेडेड मटेरियल है, जो डिकम्पोज मटेरियल है वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमें कहां पर भेजना पड़ता है, वीन्स में भेजना पड़ता है। अब ये वीन्स से जाता है हार्ट के अंदर, और वीन्स कौन सी, मेजर वीन्स, इसके अंदर हमारे मेजर वीन्स जो होते हैं जो हार्ट के पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सबक्लेवियन वीन, ये एक नाम है, सबक्लेवियन वीन एक वीन का नाम है, और एक जुगुलर वीन भी होती है, इंटरनल जुगुलर वीन वो भी है। अभी आप नाम नहीं याद रखोगे चलेगा, मेजर वीन्स होती है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है, ठीक है। फिर हार्ट के अंदर जाएगा ये वीन से होते हुए, फिर ये वापस जाएगा लंग्स की तरफ, और वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर ये वापस आएगा हार्ट में, और फिर ये फर्दर पंप आउट होगा। फिर जो एक्सेस फ्लूइड है वो अगेन वो, ठीक है, हार्ट में आने के बाद में, ठीक है, हार्ट में आ गया, फिर ये पंप आउट हो गया, ठीक है, फिर ये गया टिश्यू में, और टिश्यू में जब भी फ्लूइड एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो भी फ्लूइड एक्सचेंज होता है वो एक्सेस फ्लूइड वापस से लिम्फेटिक डक्ट्स में, लिम्फेटिक कैपिलरीज में होते हुए वेसल्स में जाता है, और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन समझ में आया है तो कमेंट में बता दो, ठीक है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन समझ में आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब बात करते हैं अबाउट लिम्फेटिक्स हो गया, लिम्फेटिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं ये चीज समझ में आ गई। इसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स और कौन से गैसेस होते हैं जो नॉर्मल हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, वही सब होता है। अब लिम्फेटिक का एक और एक काम यहाँ पर बताया है, लैक्टील्स के फॉर्म में। लैक्टील्स क्या होते हैं बेसिकली, लैक्टील्स ये क्या होते हैं, ये भी लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ठीक है। कौन सी कैपिलरीज है ये, लिम्फेटिक कैपिलरीज है, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। सपोज करते हैं ये हमारा कोई इंटेस्टाइन है, ठीक है, दिस इज वन इंटेस्टाइन। अब ये जो इंटेस्टाइन यहाँ पर प्रेजेंट है, हमें पता है कि जो भी इंटेस्टाइन का मटेरियल है, जो भी इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, ठीक है, ये इसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है इसका क्या करते हैं हम, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, राइट। तो ये एब्जॉर्प्शन जो भी होता है हमारे पास में कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन हमारी बॉडी करती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, तो ये अमाइनो एसिड के फॉर्म में हो जाएंगे, जो कार्ब्स होंगे वो शुगर्स के फॉर्म में हो जाएंगे, मोनोमर्स के फॉर्म में, और जो फैट्स होते हैं बेसिकली वो जाते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड्स, इसके फॉर्म में ये डिवाइड होते हैं, राइट, फैटी एसिड्स और ग्लिसराइड्स। तो अब क्या होता है यहाँ पर, जो भी फैटी एसिड्स है या फिर जो भी फैट्स है, ठीक है, इनका अलग एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, इनका भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन इनका सोर्स अलग है, एब्जॉर्प्शन का सोर्स इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स और शुगर बने, प्रोटीन का ब्रेकडाउन इसके होने के बाद में ये एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होंगे, ऑफकोर्स कैपिलरीज के थ्रू होंगे। तो जो प्रोटीन्स मतलब जो अमाइनो एसिड्स और शुगर्स के फॉर्म में डिग्रेडेशन हुआ उसका तो हम एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं फ्रॉम दी आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बट देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर क्या होता है फाइनली हम देखते हैं कि ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फैट्स और ग्लिसराइड्स की अगर बात करें तो इनके लिए प्रेजेंट होते हैं लैक्टील्स, जो कि एक्चुअल में क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है, ठीक है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, ऑफ कोर्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वहां से ही क्या हो रहा है, हमारा फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इंटेस्टाइन्स में ये प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि लैक्टील्स क्या होते हैं, इंटेस्टाइन्स के पास में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से लैक्टील्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल विलाय आपने सुना है, वैसे ही जो इनवर्ड उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है वो लैक्टील्स के थ्रू हो रहा होता है। सो फटाफट से हम थोड़ा सा रीड कर लेते क्या बताया है इधर पर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, ठीक है, मतलब हमारे टिश्यूज के अंदर पहुंचते पहुंचते जो ब्लड होता है वो वेसल से कैपिलरीज में आ चुका होता है। यू ऑल नो राइट कि आर्टरीज होती है, उसका स्मॉल जो कैपिलरीज होती है उसको हम आर्टेरियोल्स कहते हैं, वीन्स का स्मॉल कैपिलरीज को हम वेन्यूल्स कहते हैं। सो टिश्यू से पहुंचते हुए कैपिलरीज में जाता है और यहाँ का जो भी ब्लड रहता है, सम वाटर अलॉन्ग विद मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज वगैरह है, आयंस आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, ये सारे वाटर सॉल्युबल है। मतलब ये क्या हो सकते हैं, बेसिकली वाटर के साथ में ये मूव
मूव आउट हो सकते हैं, दे मूव आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर ये रह जाते हैं और इसीलिए हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब दो सेल के बीच में का जो बनकर फ्लूइड निकल रहा है, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो मूव आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूज के नेबरिंग सेल्स होते हैं, एडजेसेंट सेल्स होते हैं, उनके बीच में ये रह जाता है। ये जो फ्लूइड होता है इट मूव्स आउट फ्रॉम देयर, ठीक है, लिविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स। मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो फिल्ट्रेशन यहाँ पर आपको बताया है, ये जो यहाँ पर मूव आउट हुई है चीजें एज पर योर एनसीईआरटी, इसके अंदर क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स आ जाते हैं। पहली बात जो स्मॉलर पार्टिकल्स है वो आ जाएंगे और जो वाटर सॉल्यूबल है वो आ जाएंगे, ठीक है। स्मॉलर भी हो, पहला आपका क्राइटेरिया क्या है कि स्मॉलर पार्टिकल्स भी हो, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ये वाटर सॉल्यूबल भी हो। तो एक्चुअली ये होने का रीजन क्या है, अगर स्मॉलर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो हमारे आरबीसीज और फिर जो हमारे जो मेगा कैरियोसाइट्स है, ठीक है, वो सब भी इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वी नो कि मेगा कैरियोसाइट के डिग्रेडेशन से थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है प्लेटलेट्स। तो ये सब चीजें कैसे बन रही है, बिकॉज ऑफ द बिगर सेल्स। और जो बिगर सेल्स हमारे आरबीसीज जो होते हैं, दीज आर वेरी मच बिगर इन साइज। तो ये आरबीसीज जो होंगे ये ट्रैप हो जाएंगे और वो जा नहीं पाएंगे किसके अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। तो वो दे विल रिमेन इंटैक्ट, जो जहां पर है वही लोकेशन उनका रहेगा, कैपिलरीज के अंदर ही रहेंगे। बट जो वी कैन से जो स्मॉलर पार्टिकल्स है, जो वाटर सोल्यूबल कंटेंट है, वो कैपिलरी से निकल जाएगा, ठीक है। सो लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स, ये लार्जर प्रोटीन्स के अंदर एल्ब्यूमिन वगैरह आ जाता है, जो लार्जर काइंड ऑफ प्रोटीन्स है वो सब उधर ही रह जाएंगे, ठीक है। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। तो ये बाहर जो टिश्यू जो फ्लूइड निकल के आया है थ्रू द कैपिलरीज, टिश्यूज के पास में आया, इसलिए हम उसको टिश्यू फ्लूइड कह देते हैं। और इंटरस्टिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि दो सेल के बीच में ये प्रेजेंट होता है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा की तरह ही ऑलमोस्ट सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेम आयंस मिलते हैं, सेम सॉल्ट्स मिलते हैं, सेम वो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज एटसेट्रा इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। क्यों इसी फ्लूइड के थ्रू होता है, क्योंकि डेफिनेटली दे आर रिच इन व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। दे आर रिच इन व्हाट, दे आर रिच इन शुगर्स, क्योंकि शुगर्स जो होते हैं वो इजीली मूव आउट हो सकते हैं विथ वाटर। तो इनका क्या होता है, बेसिकली दे आर रिच इन दिस। देयरफॉर यहाँ पर एक अगर कोई सेल प्रेजेंट है, इस तरीके से अगर एक सेल प्रेजेंट है और यहाँ पर दूसरी सेल प्रेजेंट है और यहाँ पर कैपिलरीज यहाँ तक पहुंची है, तो यहाँ पर जो भी ठीक है वी कैन से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर जा रहा है थ्रू कैपिलरीज और यहाँ से दूसरे सेल के अंदर जा रहा है थ्रू दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो बीच में फॉर्म हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। सो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज, ये सब भी क्यों हो रहा है, थ्रू दिस फ्लूइड हो रहा है बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स, ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो कैपिलरीज यहाँ तक के आई है, ये कैपिलरीज की भी कुछ सेल होगी, राइट, ये कैपिलरीज भी कुछ सेल से बनी होगी। तो यहाँ के जो सेल्स है और ये वाला जो टिश्यू का सेल है, ये वाला जो टिश्यू का सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, इनके बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। एन elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid, ठीक है। तो जो lymphatic system होता है, यहाँ से निकला ये थोड़ा सा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट होगा कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऐसे ये सब जगह से कलेक्ट होकर एक छोटी सी कैपिलरी में जमा हो जाता है, जिसको हम लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं। और ये लिम्फेटिक कैपिलरी से होते हुए लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल से थोरैसिक डक्ट तक जाता है। समझ में आ गया। कलेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स। कैसे ड्रेन करता है, उसके बीच का स्टेप थोड़ा सा इन्होंने स्किप कर दिया है, वो मैंने बता दिया कि ये पहले क्या करता है, इट मूव्स टू लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर वेसल्स, फिर थोरैसिक डक्ट, फिर ये आता है मेजर वीन्स के अंदर। समझ में आ गया। कौन सी मेजर वीन्स होती है, जो हार्ट के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। अब ये लिम्फ कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके समझने के लिए भी जरूरी है कि लिम्फ आखिर होता कैसा, उसको आप कैसे इमेजिन करो। ये कलरलेस फ्लूइड है, पहली चीज कलरलेस फ्लूइड है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि कलर देने के लिए इसके पास में कोई ऐसा सब्सटेंस ही प्रेजेंट नहीं है। कलर देने वाले कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं। पिगमेंट्स हाईली रिच किसके अंदर होता है, आरबीसी के अंदर होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है वो, इसीलिए जो आरबीसी जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं इनको रेड कलर मिलता है। तो इनके पास में तो कोई कलर आने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये आरबीसी 0% कंटेन करते हैं, इनके पास में बिल्कुल आरबीसी नहीं होते। तो ये कलरलेस फ्लूइड है, पहले चीज, ठीक है। कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, क्या होते हैं इनके पास में, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। एज आई सेड, लिम्फोसाइट रिच होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स रिच होते हैं। क्यों रिच होते हैं, क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी में काम करना है, उन्हें अगेंस्ट द पैथोजन, अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स उन्हें काम करना है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज। जो भी हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाते हैं, सारे लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। देन लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें भी इसके अंदर भरपूर होती है। फैट्स आर एब्सॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट
प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। जो इंटेस्टाइनल विलाई होते हैं, जो एक्चुअल में इंटेस्टाइन्स के जो विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि विलाई प्रेजेंट होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, इनके अंदर लैक्टिल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअल में क्या करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर जो विलाई प्रेजेंट थे, इनका एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है, जो विलाई प्रेजेंट है इसके अंदर फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है थ्रू लैक्टिल्स। समझ में आ गया? लैक्टिल्स क्या है? लैक्टिल्स आर नथिंग बट लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स, स्मॉल वेसल्स होती है ये। समझ में आ गया यहाँ तक के? तो यहाँ पर लेक्चर को एंड करते हैं। अगर कोई भी तरीके का डाउट है या फिर आपको कोई भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, देन यू मे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियोस अगर मेरे यूजफुल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, सो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग, स्टे हेल्दी, गुड बाय।